हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग वही माई एसक्यूएल सीरीज़ को। तो अभी जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इनर जॉइन कैसे काम करता है। हम लोग यही चीज़ जो है वो करके देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। एंड अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो हम माई एसक्यूएल में लॉगिन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि कैसे जो है हम लोग इनर जॉइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लॉगिन हो चुके हैं। डेटाबेसेस चेक कर लेते हैं एक बार, हाउ मेनी डेटाबेसेस आर देयर। ठीक है, यूज कर लेते हैं हिम वाली टेबल को, शो टेबल्स करेंगे। ये सारी टेबल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब दो टेबल है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो टेबल बनाई थी, एक तो शॉप वाली टेबल, एक कस्टमर वाली टेबल। शॉप वाली जो टेबल थी हमारी प्राइमरी टेबल थी, और कस्टमर वाली जो टेबल थी हमारी सेकेंडरी टेबल। कैसे, एक बार देख लेते हैं। डिस्क्राइब करेंगे हम लोग शॉप वाली टेबल को, ठीक है, और डिस्क्राइब कर लेते हैं हम लोग कस्टमर वाली टेबल को। ठीक है, तो ये दो टेबल है हमारे पास, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे शॉप आईडी जो है, दिस इज योर प्राइमरी की एंड दिस शॉप आईडी इज बीइंग यूज्ड एज अ फॉरेन की इन दी कस्टमर। इतना क्लियर होगा सब लोगों को। अब हम लोग क्या चाह रहे थे, हम लोग चाह रहे थे कि दो टेबल से अगर हम लोग को जॉइंस का यूज करके डेटा निकालना है तो हाउ वी कैन परफॉर्म दैट। ठीक है, कैसे करेंगे वो एक बार देख। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कितना डेटा है हमारे पास इन दोनों टेबल्स के अंदर। तो डेटा देखने के लिए हम लोग सेलेक्ट क्वेरी का यूज करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आपकी टेबल का नाम। तो मेरी टेबल का नाम प्राइमरी वाली का शॉप है। ठीक है, ये सब डेटा है हमारे पास, और हमारे पास जो दूसरी टेबल है उसका नाम है कस्टमर। कस्टमर में ये सब डेटा। ओके, ऑल राइट, क्लियर होगा इतना। अब ये दोनों टेबल से डेटा है हमारे पास। ठीक है, ये तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इनर जॉइन का यूज करना है। मैचिंग वैल्यूज को जो है हम लोगों को रिटर्न कराना है। कैसे कर पाएंगे हम लोग, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इनर जॉइन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इनर जॉइन से हम लोग मैचिंग रिकॉर्ड्स हम लोग निकालने वाले हैं। तो सिंटेक्स क्या होता है एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट वाली कमांड का आप यूज़ करोगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आपकी जो प्राइमरी टेबल है, क्या है वो, शॉप है। ठीक है, दूसरी टेबल कौन सी है आपकी, कस्टमर है। ठीक है, दिस इज योर सेकेंडरी टेबल। तो हम लोगों को दोनों टेबल से डेटा चाहिए, है ना, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। तो टेबल 1 जो है हमारी प्राइमरी टेबल है, और टेबल 2 जो है हमारी सेकेंडरी टेबल है, और हम इन दोनों को क्लब करना चाहते हैं और कुछ जो मैचिंग डेटा है वो रिटर्न कराना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने प्राइमरी टेबल लिख दी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरी टेबल को ज्वाइन करेंगे इस प्राइमरी वाली टेबल के साथ। तो यहाँ पे इनर जॉइन का यूज होगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे इनर जॉइन, ठीक है, लाइक दिस, और आपकी जो भी टेबल का नाम है, जो भी सेकेंडरी टेबल का नाम है, तो हमारे केस में कस्टमर जो है वो सेकेंडरी टेबल है, तो हम यहाँ पे कस्टमर। ठीक है, इतना सब लोगों को क्लियर होगा, राइट। उसके बाद ये ऑन कीवर्ड आप यूज करोगे, और आपको जो भी मैचिंग डेटा चाहिए दोनों टेबल से, आप यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन लगा सकते हो कि जो हमारी प्राइमरी टेबल है शॉप, ठीक है, और शॉप वाली टेबल में हमारी डॉट जो शॉप आईडी है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, एक मिनट, मैंने शॉप आईडी गलत लिख दिया, शॉप अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो शॉप वाली टेबल में हमारी शॉप आईडी जो है वो प्राइमरी की है, और दूसरी वाली टेबल में हमारी जो ये शॉप आईडी है यहाँ पे फॉरेन। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि शॉप वाली टेबल में जो हमारी प्राइमरी की है, जो कि शॉप आईडी है, और जो हमारी दूसरी वाली टेबल में जो कि कस्टमर जिसका नाम है, उसमें जो फॉरेन की है शॉप आईडी, इफ दैट डेटा इज मैचिंग फ्रॉम बोथ द टेबल्स, देन शो ओनली दैट दोज रिकॉर्ड। ठीक है, ये हम चाहते हैं। यही इनर जॉइन बोलता है कि जो भी इंटरसेक्शन पार्ट है वो डेटा जो है वो रिटर्न कर दे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, शॉप डॉट शॉप आईडी हम लोगों ने लिख दिया, उसके बाद इक्विवेलेंट टू हमारी दूसरी वाली टेबल जिसका नाम कस्टमर है, डॉट शॉप आईडी। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो हमारे पास ये डेटा जो है, ये क्लब्ड डेटा आ गया हम लोग, राइट। इस तरीके से जो है आप वो क्लब्ड डेटा जो है रिटर्न करा सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो ये सारा डेटा जो है आप लोगों को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, आई गेस सब लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो आई गेस सब लोगों को इनर जॉइन जो है वो क्लियर होगा। अब हम लोग लेफ्ट आउटर जॉइन देखेंगे। तो लेफ्ट आउटर जॉइन में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि सिर्फ और सिर्फ जो इंटरसेक्शन पार्ट वाला जो डेटा है, उसके अलावा जो है लेफ्ट टेबल में जो डेटा होता है वो भी हमें शो होता है जब भी हम लोग लेफ्ट आउटर जॉइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। सिंटेक्स सेम ही होगा। सिंपली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनर जॉइन की जगह यहाँ पे लेफ्ट आउटर जॉइन लिखना होगा। तो लेफ्ट आउटर जॉइन आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, आपको ये जो डेटा है शो हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कौन सा डेटा एक्स्ट्रा है। इनर जॉइन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो डेटा है जो कि
मैच कर रहा था, ठीक है। मतलब कि अगर मैं आपको दोनों टेबल दिखाऊं, ठीक है, मैं डेटा दिखा रहा हूँ दोनों टेबल से। तो हमारे पास पहली टेबल है शॉप, ठीक है, दूसरी टेबल है हमारे पास कस्टमर। ऑल राइट, तो ये दो टेबल है हमारे पास, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर दोनों टेबल में वो वैल्यू जो है, मतलब जो भी शॉप आईडी है जो कि फॉरेन की तरह यूज़ की जा रही है कस्टमर वाली टेबल के अंदर, तो अगर वो मैचिंग है और वो शॉप वाली टेबल में भी एग्जिस्ट करती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैचिंग डेटा वहाँ पे शो हो, ठीक है। तो हम देख सकते हैं 1 2 3 जो है वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करती है वहाँ पे। वैसे ही कस्टमर वाली टेबल में देखो 1 2 3 मैच हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ इनर जॉइन में इसने क्या किया है, 1 2 और 3 जिसकी भी शॉप आईडी है, सिर्फ और सिर्फ वो डेटा। आई गेस सब लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग लेफ्ट आउटर जॉइन की बात कर रहे थे। लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है कि लेफ्ट आउटर जॉइन में मैचिंग डेटा तो दिखाएगा ही, जैसा इनर जॉइन दिखा रहा है वो डेटा तो दिखाएगा ही। इसके साथ साथ लेफ्ट वाली टेबल के अंदर अगर कोई डेटा है मौजूद है जो कि, तो वो डेटा भी जो है वो शो कर, ठीक है। कैसे, एक बार आप देख लो यहाँ पे, देख सकते हो आप लेफ्ट आउटर जॉइन में 1 2 3 6, मतलब कि 1 2 3 जो है हमारे पास ऑलरेडी है इस वाली टेबल के अंदर। इस वाली टेबल के अंदर भी 1 2 3 आपको मिल जाएगी शॉप आईडी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं शॉप आईडी जो है हमारी प्राइमरी टेबल, ठीक है, विच इज आर राइट टेबल, सॉरी विच इज आर लेफ्ट टेबल, ठीक है। तो लेफ्ट टेबल, मैंने क्या बोला था, लेफ्ट वाली टेबल के अंदर जब भी हम लोग ज्वाइन का यूज करते हैं तो मैचिंग डेटा तो आएगा, इसके साथ साथ अगर कोई एक्स्ट्रा भी रो है वहां पे जो कि लेफ्ट वाली टेबल के अंदर है वो भी शो करा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 3 ये जो है वो मैचिंग वैल्यूज हैं दोनों टेबल के अंदर। इसके साथ साथ 6 जो शॉप आईडी है वो अपनी शॉप वाली टेबल के अंदर, जो विच इज आर लेफ्ट टेबल, उसमें ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू है, ठीक है। मतलब लेफ्ट वाली टेबल के अंदर जो भी एक्स्ट्रा डेटा होगा जो मैच भी नहीं कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट के अंदर नहीं आता, इंटरसेक्शन वाले एरिया में नहीं आता, वो भी वो शो, ठीक है। वैसा ही वाइस वर्सा आप लोग कंसिडर कर सकते हो राइट आउटर जॉइन के लिए। राइट आउटर जॉइन में लेफ्ट टेबल का जो डेटा है वो ना शो करके वो राइट टेबल का डेटा अलॉन्ग विद और इंटरसेक्शन वाला जो डेटा है वो डेटा शो करता है, ठीक है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, एक बार मैं सिंटेक्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिंपली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को लेफ्ट आउटर जॉइन की जगह राइट आउटर जॉइन लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों टेबल के अंदर हमारा ये जो है हमारी लेफ्ट वाली टेबल है, ये हमारी राइट वाली टेबल है, ठीक है। तो दोनों टेबल में मैचिंग डेटा क्या है, 1 2 3 ठीक है। उसके अलावा 4 7 जो है वो हमारा एक्स्ट्रा है ना, जो कि मैचिंग डेटा नहीं है, वो राइट टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है, वो इंटरसेक्शन पार्ट वाला डेटा जो है वो तो शो करता ही है। इसके अलावा अगर राइट वाली टेबल के अंदर जो भी एक्स्ट्रा डेटा होगा, मतलब जो भी डेटा मौजूद होगा वो भी दिखाएगा, ठीक है। राइट आउटर जॉइन ये कहता है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 तो उसने दिखाई, इसके साथ साथ जो है उसने 6 जो ये वैल्यू थी, 6 जो ये शॉप आईडी थी, उसमें जो है नल वैल्यूज हैं, तो इसने वो नल वैल्यूज को शो करा दिया, ठीक है। सॉरी, ये 7 जो है 7 में नल वैल्यू थी, तो इसने इसको शो करा दिया, ठीक है। आई गेस सब लोगों को क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हमारा जॉइंस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। आगे आने वाली वीडियो में कुछ क्लॉजेस वगैरह पढ़ेंगे, एग्रीगेट फंक्शंस एक टॉपिक है माई एसक्यूएल के अंदर, वो पढ़ेंगे। आप अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको माई एसक्यूएल से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमारे जो भी सोशल मीडिया पेजेस है वहाँ पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, और बाय फॉर नाउ।